नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी घटना पर गहराई से बात करने वाले हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे हमारी एक छोटी सी लापरवाही पलक झपकते ही एक बहुत बड़ी त्रासदी में बदल सकती है। हम बात कर रहे हैं 30 अप्रैल को जबलपुर के बरगी डैम पर हुए उस खौफनाक क्रूज हादसे की, जिसने सच में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि उन तथ्यों, गवाहियों और उन भयानक गलतियों को एक-एक करके डिकोड करेंगे जिनकी वजह से कई परिवारों की दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई। हमारा मकसद इस घटना की जड़ तक पहुंचना है, ताकि हम समझ सकें कि आखिर चूक कहां हुई और भविष्य में ऐसी त्रासदियों से कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, अगर हम 30 अप्रैल के उस दिन की बात करें तो बरगी डैम पर वो सुबह बिल्कुल किसी आम दिन जैसी ही थी। शुरुआत की उस हंसी खुशी और शाम की उस खौफनाक खामोशी के बीच ना एक बहुत ही गहरा और दर्दनाक विरोधाभास है। जरा सोचिए, लोग अपने हफ्ते भर की थकान मिटाने, थोड़ा सुकून पाने वहां पहुंचे थे। चारों तरफ बच्चों की हंसी गूंज रही थी, लोग तस्वीरें ले रहे थे, बहुत ही खुशनुमा माहौल था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो शाम इतनी खूबसूरती से शुरू हुई है, उसका अंत इतनी भयानक खामोशी और आंसुओं के साथ होगा। तो आइए सबसे पहले उस शाम की तस्वीर को समझते हैं, जो धीरे धीरे एक गहरे अंधेरे में तब्दील हो गई। शाम के करीब 5 बज रहे थे। नर्मदा नदी का पानी बिल्कुल शांत था और ढलते सूरज की रोशनी पानी पर ऐसे पड़ रही थी मानो आसमान से सोना बरस रहा हो। किनारे पर क्रूज राइड के लिए अच्छी खासी भीड़ जमा थी। और ये जो नंबर है ना, 31, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये उन यात्रियों की कुल संख्या है जो उस मनहूस शाम उस क्रूज पर सवार हुए थे। 31 अलग अलग इंसान, अलग अलग उम्र के लोग, जिनके अपने अपने सपने थे और जो बिना जाने एक साथ एक भयानक नियति का सामना करने वाले थे। अब इन 31 लोगों में आखिर था कौन, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम इस हादसे के असली दर्द को समझ पाएंगे। वहां एक पिता था जिसने बड़े प्यार से अपनी छोटी सी बेटी को कंधे पर बिठा रखा था और वो बच्ची पानी देखकर खुशी से तालियां बजा रही थी। वहीं एक नई नवेली शादीशुदा जोड़ी भी थी जो हाथों में हाथ डाले अपने आने वाले कल के हसीन सपने बुन रही थी। और एक 25 साल की युवा मां भी थी जिसकी गोद में उसका 3 साल का छोटा सा बेटा खेल रहा था। ये वो लोग थे जो उस क्रूज के डेक पर खुशियों से भरे हुए थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि अगले कुछ पलों में क्या होने वाला है। अब हम आते हैं उस पल पर जहां से ये सारी गड़बड़ शुरू हुई, वो बोर्डिंग का वक्त और वो जानलेवा गलतियां। यहां जो सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है वो ये है कि बोर्डिंग के समय ही सिस्टम की उस घोर लापरवाही की झलक मिल गई थी। जब यात्री क्रूज पर चढ़ रहे थे तो उनमें से कुछ ने बिल्कुल जायज और बुनियादी सवाल पूछा, लाइफ जैकेट कहाँ है? और पता है इसके जवाब में कर्मचारियों ने क्या कहा? उन्होंने बहुत ही लापरवाही से हंसते हुए कहा, अरे ये तो रोज का रूटीन है, डरने की कोई बात नहीं है। सोचिए, कुछ लोगों को तो जैकेट मिली, लेकिन ज्यादातर लोगों को बिना लाइफ जैकेट के ही नाव पर बैठा लिया गया। ये उस दिन की पहली और शायद सबसे बड़ी चूक थी। और फिर शांत पानी पर दस्तक होती है उस जानलेवा तूफान की। अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें ना, तो आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे चंद मिनटों में पूरी बाजी पलट गई। ठीक 5 बजे जब नाव किनारे से आगे बढ़ी, मौसम एकदम साफ था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन सिर्फ 5 मिनट बाद 5:05 पर आसमान में अचानक काले बादल घिरने लगे। वो हवा जो कुछ देर पहले सुकून दे रही थी, अब उसमें एक अजीब सी बेचैनी थी। और फिर देखते ही देखते अगले कुछ ही मिनटों में वो हल्की हवा एक तेज शोर करती हुई आंधी में बदल गई और उस शांत नदी में विशाल लहरें उठने लगी। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। एक तरफ वो शांत और खूबसूरत सूर्यास्त था जिसका मजा लेने वो सब लोग आए थे, और दूसरी तरफ अचानक आया वो हिंसक तूफान जिसने नाव का पूरा बैलेंस ही बिगाड़ कर रख दिया। जो लहरें कुछ देर पहले नाव को हौले हौले हिला रही थीं, अब वो इतनी विशाल हो गई थी कि नाव के किनारों पर पूरी ताकत से टकरा रही थीं। पानी का रंग सुनहरे से बदलकर एकदम खौफनाक और गहरा हो गया था। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस बीच नाव पर बैठे यात्रियों को अब खतरे का एहसास होने लगा था। नाव बुरी तरह डोल रही थी, बच्चे डर के मारे रोने लगे थे। उसी घबराहट में किसी ने क्रू मेंबर से पूछा, भाई लगता है मौसम खराब हो रहा है, क्या हमें वापस लौट जाना चाहिए? यात्रियों ने साफ तौर पर कहा कि नाव को तुरंत वापस किनारे की तरफ ले लिया जाए, लेकिन कर्मचारियों ने इस गंभीर चेतावनी को भी पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने फिर से वही रवैया दिखाया कि अरे ये तो नॉर्मल है, ऐसा होता रहता है।
और यही यही उस दिन की दूसरी सबसे बड़ी और जानलेवा गलती साबित हुई। और जब आप प्रकृति की चेतावनियों को इस तरह अनदेखा करते हैं तो परिणाम विनाशकारी ही होते हैं। हवा का एक भयानक झोंका सीधा नाव से आकर टकराया। एक विशाल लहर उठी और उसने नाव को एक ही झटके में बुरी तरह झुका दिया। पानी तेजी से नाव के अंदर भरने लगा और पलक झपकते ही नाव पलट गई। वो जगह जो कुछ सेकंड पहले हंसी मजाक से गूंज रही थी, अचानक खौफनाक चीखों में बदल गई। 30 से ज्यादा लोग बिना किसी लाइफ जैकेट के नर्मदा के उस गहरे और बर्फीले ठंडे पानी में जा गिरे। पानी के अंदर का वो मंजर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और बेबसी। जिन्हें तैरना नहीं आता था वो अपनी जान बचाने के लिए बुरी तरह हाथ पैर मार रहे थे। वो पिता जो अपनी बेटी को कंधे पर लाया था, अब अपनी पूरी ताकत से उस रोती हुई बच्ची का हाथ थामे लहरों से लड़ रहा था। वो नवविवाहित जोड़ा बस एक दूसरे को बेतहाशा पकड़े हुए था। और सबसे ज्यादा रुला देने वाला दृश्य था उस मां का, जो अपने 3 साल के छोटे से बेटे को पानी के ऊपर रखने के लिए खुद गहरे पानी में डूबती जा रही थी। उसने अपनी परवाह नहीं की, बस अपने बच्चे को बचाने की जद्दोजहद करती रही। ये इंसानी संघर्ष की वो चरम सीमा थी जिसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। इसके बाद शुरू होता है बचाव का काम और वो दिल तोड़ देने वाला खामोश इंतजार। जैसे ही नाव पलटी, किनारे पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने बिना वक्त गवाए तुरंत पुलिस को फोन किया। सायरन बजने लगे। गोताखोरों की टीम फौरन वहां पहुंची। उस वक्त हर एक सेकंड कीमती था। बचाव दल ने उन लोगों को पानी से बाहर निकाला जो नाव के टूटे हुए हिस्सों को पकड़े हुए थे। उन्हें किनारे पर लाते ही सीपीआर दिया जाने लगा। लेकिन बहुत से लोग तब तक गहरे पानी में समा चुके थे। और इस बीच अस्पताल के बाहर का जो नजारा था ना, वो किसी का भी दिल चीर दे। एक बुजुर्ग पिता गेट पर खड़े कांप रहे थे क्योंकि उनका बेटा उस नाव में था। परिवारों का वो खामोश और दर्दनाक इंतजार। जब भी एम्बुलेंस का सायरन बजता, हर कोई यही सोचता कि कहीं ये उनका अपना तो नहीं। सच में वो बहुत ही भयानक था। अब अगर हम इस पूरी घटना का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करें तो सिस्टम की 3 सबसे बड़ी गलतियां उभर कर सामने आती हैं। कड़ियों को जोड़कर देखें तो साफ पता चलता है कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं था। पहली गलती, मौसम विभाग ने उस दिन खराब मौसम का पूर्वानुमान बाकायदा जारी किया था, लेकिन नाव संचालकों ने इसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। दूसरी गलती, जब मौसम खराब होने लगा और यात्रियों ने खुद वापस लौटने की मांग की तो कर्मचारियों ने उनकी एक न सुनी। और तीसरी, जो सबसे बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी, यात्रियों को लाइफ जैकेट ना देना। ये नियमों का सीधा उल्लंघन था। और इन्हीं 3 गलत फैसलों ने कई जिंदगियां और परिवार हमेशा के लिए खत्म कर दिए। तो इस पूरी त्रासदी से हमें क्या सीखना चाहिए? चलिए उस अहम सबक पर बात करते हैं। देखिए, सबसे जरूरी टेकअवे ये है कि हम अपनी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। जब भी आप किसी ऐसी जल यात्रा पर जाएं तो लाइफ जैकेट की मांग करना आपका हक है और इसे सुनिश्चित करें। इसके अलावा अपने लेवल पर भी एक बार मौसम का पूर्वानुमान जरूर चेक कर लें। और सबसे अहम बात, अगर आपको जरा भी महसूस हो कि स्थिति सुरक्षित नहीं है तो तुरंत अपनी आवाज उठाएं और आगे जाने से साफ मना कर दें। ऐसा करना डरपोक होना नहीं है, बल्कि यही असली समझदारी है। तो आज के इस विश्लेषण को हम इस एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, क्या कुछ पलों की लापरवाही या नियमों को ताक पर रखने की वो छोटी सी सुविधा कभी उस अथाह दुख की भरपाई कर सकती है जो पीछे रह गए परिवारों को जीवन भर सहना पड़ता है? बिल्कुल नहीं। बरगी डैम की वो शाम हमें हमेशा ये याद दिलाती रहेगी कि सुरक्षा को कभी भी किसी भी हाल में हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। सतर्क रहिए, क्योंकि जागरूकता ही असली बचाव है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।